नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जसो पंडित जसो ऑफिशियल टेक्निकल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आप लोग का बताने वाले हैं एईपीएस के बारे में बताने वाले हैं, यानी आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के बारे में बताने वाले हैं। आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के बारे में ये बताने वाले हैं जो इसमें अभी अभी बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है, यानी एईपीएस में जो आप लोग के साथ बहुत सारा परेशानी होता होगा। ठीक है, तो आप लोग का हम बताने के इस वीडियो में ये कोशिश करेंगे जो ये सारा जो प्रॉब्लम जो आ रहा है एईपीएस में, तो किन लोगों का आ रहा है। आप लोग बोलिएगा मैं जो आईडी चलाते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक या फिनो पेमेंट बैंक या रेफी पे, इजी पे, डिजी पे, स्पाइस मनी, रेनेट, मोबी सफर, यानी बहुत सारा आईडी आ चुका है मार्केट में। आप लोग बोलिएगा मेरे साथ ही ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि हर व्यक्ति के साथ, यानी हर एईपीएस वाले के साथ इस प्रकार प्रॉब्लम हो रहा है। सारा डाटा आप लोग का खत्म हो जाएगा। उसके बाद एईपीएस के द्वारा दो बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है और उसके बारे में हम आप लोग का बताने वाले हैं और उसके बाद उस अनुसार से आप लोग का काम करना होगा। ठीक है, तो मैं भी एक सीएसपी चालक हूं, मेरा भी दुकान है, मैं भी एईपीएस का काम करता हूं। मेरे साथ भी इस प्रकार का प्रॉब्लम आ चुका है, इसीलिए आप लोग का बताने का कोशिश कर रहे हैं जो आप लोग का किस प्रकार अब काम करना होगा। क्योंकि 2023 में आप लोग जो है जिस तरीके से काम कर रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, टाइम चला गया, आप काम किए हैं, कोई दिक्कत। लेकिन 2024 में बहुत सारा बदलाव हो चुका है एईपीएस वाले के लिए, और इससे पहले आप लोग अच्छी कमाई कर रहे थे लेकिन उसमें थोड़ा आप लोग का कुछ डाउन हो गया होगा। डाउन ये हो गया होगा, जैसे मान लीजिए आप लोग का जो अभी जो फिलहाल में, जैसे मैं एईपीएस में दो बदलाव हो चुका है, तो मैं पहला बदलाव बता देता हूँ। जो एईपीएस यानी 2024 में एनपीसीआई द्वारा ये अपडेट आ चुका है सभी एईपीएस वाले के लिए। जैसे मान लीजिए आप लोग बोलिएगा मैं एयरटेल पेमेंट बैंक चला रहा हूँ या रेफी पे चला रहा हूँ या स्पाइस मनी, बहुत अदर्स यानी कंपनी है मार्केट में, बोलिएगा मैं ये चला रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। एक बात बता देते हैं, हर आईडी वाले के साथ यानी हर एईपीएस वाले के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है। एनपीसीआई अपडेट कर दिया। ठीक है, तो क्या एनपीसीआई अपडेट किया है जो आप लोग का थंबनेल में पता चल ही गया होगा। उसके बाद मैं उसका डिटेल्स से बता देता हूँ जो ये एनपीसीआई जो ये अपडेट किया है सभी एईपीएस वाले के लिए, ये सही किया है या गलत किया है। ठीक है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्योंकि मैं भी सीएसपी चलाता हूँ, मैं भी एईपीएस का काम कर रहा हूँ, इसीलिए आप लोग का मैं बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो एनपीसीआई 2024 में ये बदलाव कर दिया है जो आप लोग पहले जो 2023 में तो ऐसा कर दिया था जो पर डे आप लोग का फिंगर देना पड़ता था, तब आप लोग का आईडी इनमें एईपीएस खुलता था। उसके बाद किसी व्यक्ति का जैसे मान लीजिए बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रॉल या मिनी स्टेटमेंट आप लोग कर रहे थे। लेकिन 2024 में क्या कर दिया, जो जैसे मान लीजिए आप लोग किसी भी व्यक्ति का पैसा निकालिएगा तो आप लोग का उससे पहले आप लोग का फिंगर देना होगा, यानी जिस नाम से आईडी चालू होगा उसका पहले फिंगर लगेगा, उसके बाद वो खुलेगा। उसके बाद आधार नंबर, मोबाइल नंबर, जो बैंक का नाम, ये अमाउंट डाल के उसके बाद आप लोग आगे बढ़ के उसके बाद फिर पैसा निकालिए। उस जैसे उस कस्टमर का पैसा निकल गया, सक्सेस हो गया, फिर किसी दूसरा कस्टमर को आप लोग पैसा निकालिएगा तो फिर से आप लोग का फिंगर लगेगा, यानी रिटेलर का फिंगर लगेगा, यानी जिस नाम से आईडी चालू होगा वो उसका फिंगर लगेगा, तब फिर से आपको प्रोसेस खुलेगा। ठीक है, तो ये बदलाव कर दिया है जो एईपीएस वाले के लिए। पहले तो आप लोग का एक दिन में सुबह में अंगूठा दे दीजिए तो आप लोग भर दिन काम कीजिए। इसमें ये दिक्कत हो गया, जैसे मान लीजिए किसी का उम्र 18 साल से कम था, वो किसी अपना फैमिली के नाम से आईडी चालू करा लिया था और काम कर रहा था, उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। उसके बाद मान लीजिए कोई, मान लीजिए कहीं पे मान लीजिए कि है और उसके बाद जो है अंगूठा दे दिया, काम पे चला गया, उसका कोई रिश्तेदार या भाई भैयारी या कोई भी चला रहा है, लेकिन उसके लिए भी दिक्कत हो गया। जो बार दिन में मान लीजिए 10 गो कस्टमर आएगा तो 10 बार अंगूठा वो उसका लगेगा, तभी जो है प्रत्येक ग्राहक का उसका पे काम होगा। बैलेंस इंक्वायरी में ऐसे अभी नहीं दिया है, जो जिसका इंक्वायरी कीजिएगा सक्सेस होगा तो उसका फिंगर लगेगा, लेकिन कैश विड्रॉल में ऐसा सिस्टम कर दिया जो जिन लोगों का आप पैसा निकालिएगा उससे पहले आप लोग का फिंगर लगेगा, उसके बाद ही आप लोग का जो है वहाँ पे किसी कस्टमर का पैसा विड्रॉल होगा। ठीक है, तो एनपीसीआई द्वारा ये अपडेट कर दिया जो बहुत रिटेलर के साथ, यानी कुछ, यानी जो पैसा कमा रहा था उसमें थोड़ा कम हो चुका होगा। क्योंकि मान लीजिए आप लोग का खुद भी पता होगा, जो मान लीजिए एक दुकानदार होता है 5 गो आईडी चालू करा लेता है, खुद अपना नाम से, फैमिली सबके नाम से करा लेता है,
और उसके बाद यूज करता है, नाम पे है किसी और का और चला रहा है और किसी का, लेकिन बार बार जो है दुकान पे फैमिली नहीं आ पाएगा दुकान पे अंगूठा देने के लिए जितना कस्टमर को विड्रॉल कीजिएगा, क्योंकि ये प्रत्येक कस्टमर का जैसे विड्रॉल कीजिएगा पैसा तो वहाँ पे आप लोग का रिटेलर का फिंगर लगता है। तो इसमें ये भी दिक्कत हो चुका है, एनपीसीआई द्वारा जो ये न्यू अपडेट आ चुका है। एनपीसीआई तो अपना भर सही कर रहा है जो कहीं फ्रॉड ना हो सके, और लेकिन आप लोग के साथ ये थोड़ा कहीं दिक्कत हो सकता है। तो आप लोग का तो एनपीसीआई के माध्यम से आप लोग का काम करना होगा। लेकिन आप लोग का मन में आता होगा जो मैं जैसे स्पाइस मनी चला रहा हूँ, एयरटेल पेमेंट बैंक चला रहा हूँ या रोनेट या बहुत सारा आप लोग का मार्केट में आईडी आ चुका है, वो कंपनी आप लोग चलाते होंगे। बोलिएगा जो ये खुद ये कंपनी वाला, जैसे मान लीजिए आप लोग स्पाइस मनी चलाते होंगे तो बोलिएगा इन स्पाइस मनी वाला ये सिस्टम कर दिया, ऐसा नहीं है। स्पाइस मनी वाला का हाथ में ये नहीं है, यानी कंपनी वाला का हाथ में नहीं है जो आप लोग का जो है प्रत्येक ग्राहक पे आप लोग का फिंगर लग रहा है। ये डायरेक्ट एनपीसीआई किया है हर आईडी वाला का, जितना भी कंपनी का मार्केट में आईडी चल रहा है हर आईडी वाला का एईपीएस में प्रत्येक विड्रॉल पे फिंगर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी वाला भी कुछ नहीं कर सकता है, एनपीसीआई का ये रूल है, इस अनुसार से आप लोग का करना होगा। एक काम हुआ, उसके बाद दूसरा काम मैं बता देता हूँ। इसमें ये कर दिया जो आप लोग जितना भी कस्टमर का बैलेंस इंक्वायरी कैश विड्रॉल कर रहे थे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैश विड्रॉल में क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आप लोग किसी कस्टमर का जैसे मान लीजिए 2000 रुपया निकाल रहे थे, उसका जो आप लोग का चार्ज होता है वो चार्ज उसी में काट लेते थे, वो आप लोग का चार्ज अब नहीं कट रहा है, 50 के अंतराल में पैसा निकल रहा है। जैसे मान लीजिए आप लोग का 2020 निकालना है, 2020 नहीं निकलेगा, 2050 निकलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप लोग का इस प्रकार अगर एरर आएगा 50 का अंतराल में, तो आप लोग का उसी अनुसार से काम करना होगा। आप लोग बोलिएगा जो ये मेरा कंपनी वाला कर दे, ऐसा नहीं किया है, ये एनपीसीआई का रूल है, ये एनपीसीआई के अनुसार से आप लोग का काम करना होगा, ठीक है। तो आप लोग का ये अगर सारा प्रॉब्लम या मान लीजिए इस प्रकार का अपडेट अगर आप लोग का आईडी में नहीं आया होगा तो बहुत जल्दी आप लोग का भी आईडी में आ जाएगा ये प्रॉब्लम, क्योंकि अभी फिलहाल में ये प्रॉब्लम ये जो एनपीसीआई का रूल जो है ये लागू हुआ है, इसीलिए आप लोग का हम बता देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा आईडी में आ चुका है, अगर कुछ आईडी में नहीं भी आया होगा तो हर आईडी में आ जाएगा। अगर आप लोग कमेंट कर सकते हैं जो आप लोग के आईडी में ये एनपीसीआई जो अपडेट किया है प्रत्येक विड्रॉल पे फिंगर लगता है रिटेलर का, ये आया कि नहीं आया वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो एनपीसीआई द्वारा जो 2 अपडेट आया था वो आप लोग का बता दिए हैं। पहला अपडेट तो आप लोग का पता चल गया होगा जो प्रत्येक विड्रॉल पे आप लोग का फिंगर लगेगा रिटेलर का, तभी आप लोग किसी कस्टमर का पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग किसी कस्टमर का पैसा जो निकालिएगा तो उसमें आप लोग का 50 रुपया के अंतराल में आप लोग का निकालना होगा, जैसे 450, 550 या 400 या 4000 ऐसे करके निकालना होगा, ठीक है। छेड़-छाड़ नहीं निकलेगा, जैसे 10 रुपया, 20 रुपया, 50, 30 रुपया, 45 रुपया ऐसे करके नहीं निकलेगा। आप लोग का सोच करके निकालना होगा 50 के अंतराल में, जैसे 400, 450, 500, 550, 600 इस प्रकार निकालना होगा, ठीक है। तो एनपीसीआई से ये अपडेट किया है, ये सही किया है या गलत किया है, ये आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर अच्छा जानकारी मिला होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत जल्दी हम न्यू अपडेट लाने वाले हैं।